अभी मैं आया हूँ वापस से अपने सबसे फेवरेट पंडाल में। जबलपुर में सबसे फेवरेट पंडाल होता है मेरा विकास भैया के यहाँ पे, और यहाँ की अपडेट्स मैं आपको देने आया हूँ क्योंकि अब वाइट वॉश शुरू हो चुका है। गणपति महाराज जो हैं वो बस आने ही वाले हैं, एक हफ्ता और बचा हुआ है, आज जन्माष्टमी है। तो अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। और मूर्तियाँ जो पहले हमने मिट्टी से बनते हुए देखी थी कि जब मिट्टी में कराया था, उसके बाद अब जब वाइट वॉश हो गया है तो निखार थोड़ा सा और सही हो गया है, और अब जब कलर होगा तब फिर और अलग होगा। अब मैं पंडाल के अंदर चलता हूँ और आपको एक एक मूर्ति का एक गो थ्रू देता हूँ कि भाई मूर्ति कैसी दिख रही है, कितनी बन गई है। सबसे पहले वाले गणपति जो मैं दिखा रहा हूँ ये हैं कछियाना वाले गणपति महाराज, और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं देखने में। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ मैं, देखो इनकी बैठक बहुत ही प्यारी आई है। और इनमें ये जो जेवरात वगैरह है ना, ये भी बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वाइट वॉश तो अब ऑलमोस्ट हो गया है इस मूर्ति में। ये देखो ये बैठक आई है महाराज की, और ये आए हैं हमारे इस साल के अमैया के राजा, यानी जो रीवा के जो राजा कहलाते हैं ना, लाल बाग पैटर्न में जो रहते हैं। तो इनमें अभी इतना वाइट वॉश हो चुका है, और अभी मुकुट में वाइट वॉश यानी कि पुट्टी लग रही है, चौक मिट्टी का काम चालू हो रहा है। तो आकार आप देख सकते हो कि जब मिट्टी में मैंने बनते हुए दिखाया था तब क्या पैटर्न आ रहा था और अभी क्या पैटर्न आया है। अभी फिनिशिंग बहुत बाकी है क्योंकि घिसाई वगैरह बाकी है, अभी सिर्फ चौक मिट्टी हो रही है। तो हाइट इनकी इस पंडाल में सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहे हैं सबसे ऊंचे यही वाले बप्पा हैं। और ये काफ़ी जल्दी तैयार होंगे क्योंकि रीवा इनको लेके जाना है, तो काफ़ी जल्दी इनकी प्रिपरेशन हो रही है। तीजा के पहले ही ले जाने का प्लान है इनको। और इनका आर्च अभी मैं आपको बाहर रखा हुआ है वो भी दिखाऊंगा। पूरा जो पीछे का आर्च बन रहा है ना वो भी रेडी हो ही रहा है, ऑलमोस्ट तैयारी उसकी भी शुरू हो गई है। और ये दूसरे वाले जो बप्पा हैं ये सीधी जा रहे हैं, सीधी में सेम अगेन लालबाग वाले पैटर्न में है। ये 2 साल पुराना वाला पैटर्न है जो पिछले साल इनमें बना हुआ था, वो अब इस साल इनमें बन रहा है। इनमें पीछे अभी शेषनाग लगेगा। ये जो हैं ये शेषनाग पे बैठे हुए हैं, और इनमें भी वाइट वॉश का काम चालू है, लेकिन इनमें अभी कुछ थोड़ा मिट्टी जो है वो सूखी नहीं है, तो इस वजह से इनमें हेलोजेंस लगी हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मौसम वैसा बन नहीं रहा है। तो पहले अब ये सूख जाएँ और उसके बाद फिर इनमें वाइट वॉश प्रॉपर पूरे तरीके से होगा। तो आप इनका भी चेहरा देख सकते हो जितना हमें समझ में आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत बन रही है ये मूर्ति, और ये भी काफ़ी हाइटेड मूर्ति बनी हुई है इस पंडाल में। और ये वाले जो बप्पा हैं ये अगेन लालबाग पैटर्न में है, और ये मेरे घर के पास जो मदन महल है वहाँ पे बैठा। और इनका आकार आप देख सकते हो, बहुत परफेक्ट जो बॉडी टू वेट रेशियो होता है, मतलब कितना सही आकार आया है इनका। मैं थोड़ा सा और क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखो आप साइड से जो चेहरा दिख रहा है ना, मतलब जबलपुर में यही एक ऐसा पंडाल है जितना मैंने अभी तक देखा है कि भाई जो बिल्कुल क्लोज़ होता है ना, लालबाग के राजा की जो पैटर्न होता है उनमें जो सबसे क्लोज़ होता है वो विकास भैया का पैटर्न होता है। आप साइड से देख सकते हो, ये साइड से पहचान होती है लालबाग के राजा की। अलग ही आकार होता है इनका। और इनका ये देखो आप दोनों हाथ जो साइड से निकले हुए हैं ना, वो कितने मतलब कितना सही पोस्चर आया हुआ है, राजा की तरह बैठे हुए हैं। ये अभी प्रॉपर तैयार होंगे, अभी अच्छे से तैयार हुए नहीं हैं। ये वाला जो पैटर्न है, ये वाले जो महाराज हैं ये गढ़ा में हमारे यहाँ लोकली जो है वहाँ पे बैठ रहे हैं, और ये महादेव स्वरूप में है। पिछले साल भी महादेव स्वरूप में थे पर खड़े हुए थे, इस साल ये बैठे हुए हैं चट्टान पे। और आप अगेन इनको देख सकते हो, अभी इनका नाक वगैरह बनने का काम चालू है, और वाइट वॉश ऑलमोस्ट हो चुका है। हाथ अभी मेरे सामने ही बना हुआ है। और ये मूर्ति भी 10 फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति है भाई। बहुत ही खूबसूरत गणेश जी इस पंडाल में बनते हैं और बन रहे हैं, आप सामने ही देख सकते हो।
और एक ये वाले गणेश जी जो हैं ये जबलपुर में नहीं, ये सागर जो है हमारे यहाँ जो सागर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये मुंबई स्टाइल गणपति हैं और भाई बेहद खूबसूरत मूर्ति है ये, इनका आकार एकदम डिफरेंट है। और जो फोर्स जो मतलब एक ताकत दर्शाती है ना मूर्ति, ये उस पैटर्न में बनते हैं। और जब इनमें कलरिंग होगी तब जो ये मूर्ति उठने वाली है भाई, ये नेक्स्ट लेवल होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका आगमन ज़रूर शूट कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि ये कब जाने वाले हैं, मैं पता कर लूँगा। और आप देख सकते हो थोड़ा सा क्लोज जाते हैं, इनकी सूंड वगैरह एकदम सिंपल सूंड इनकी बनी हुई है। और अभी बहुत कुछ बाकी है क्योंकि ज़ेवरात वगैरह तो अभी बने ही नहीं है, वो बनेंगे। ये वाला हाथ आप देख सकते हो ये कितना परफेक्ट आया हुआ है। और एक चीज़ इस मूर्ति में मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, वो है इनका ये वाला पैर। ये देखो ये उंगलियां जो है ना, मतलब जैसे हम लोग नहीं नॉर्मली बैठते हैं, बिल्कुल उसी आकार में बनाया हुआ है भैया ने। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जब चौक मिट्टी वगैरह होती है तो सब कवर अप हो जाती हैं, अगेन फिर एक फिनिशिंग दी जाती है। ये वाले जो गणपति हैं ये महादेव स्वरूप में है और ये इनको प्रिंस भैया तैयार कर रहे हैं, मतलब वाइट वॉश वाला जो काम है वो प्रिंस भैया कर रहे हैं। और ये मिलोनीगंज हमारे यहाँ एरिया है, वहाँ पे बैठते हैं, तो ये वहाँ पे जाने वाले हैं। और इस साल अच्छी बात यह है कि ना जो बैठकी वाला दिन है तब तक सारे गणेश जी चले जाएंगे, मतलब पंचमी तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारे गणेश जी जो हैं वो पंचमी तक नहीं रुकने वाले हैं, बैठकी वाले दिन ही चले जाएंगे। ये वाले जो बप्पा हैं ये बांसुरी पकड़े होंगे, श्री कृष्ण के रूप में ये वाले बप्पा आने वाले हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और ये मंझौली एरिया है हमारे जबलपुर में, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी इनमें आर्च वगैरह का काम भी होगा, पीछे जो लगेगा। और ये मूर्ति ना तकरीबन 8-9 फीट हाइट की ये मूर्ति, काफ़ी अच्छी मूर्ति है। इनकी सूंड देखो कितनी सिंपल और कितनी प्यारी मूर्ति आ रही है। तो ये अभी प्रॉपर तैयार होंगे। वाइट वॉश का काम हर मूर्ति में ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक ही 2 मूर्ति हैं जिसमें वाइट वॉश का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट 80% काम वाइट वॉश हो चुका है यहाँ पे। और एक बप्पा जो है वो ये रखे हुए हैं, ये मंझौली जा रहे हैं अगेन। इनकी जस्ट यहाँ पे एक मूर्ति रखी है तो मैं एकदम सामने से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर इनमें देखो खास बात यह है कि ये मगरमच्छ पे बैठे हैं। और मगरमच्छ का काम देखो आपके, जब इसमें कलर होगा ना तो ये बिल्कुल असलियत वाला जो मगरमच्छ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला है। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना, ये बताती है कि भाई कारीगर कितना, आर्टिस्ट जो है वो कितना प्रोफिशिएंट है अपने काम में। सो ये इस पैटर्न में बन रहे हैं और ये मंझौली जा रहे हैं। और ये वाले जो हैं ये अगेन यहीं लोकली कॉलोनी में ही बैठ रहे हैं। लेकिन ये जो गणेश जी अभी 3 दिन पहले इनकी बंधाई, प्रॉपर स्ट्रक्चर और फिर मूर्ति और सब चीज़ रेडी हो गई। अब इनमें वाइट वॉश, मतलब ये सूख जाए उसके बाद वाइट वॉश शुरू होगा। तो 3 दिन में ये इतनी बड़ी मूर्ति को तैयार कर दिया विकास भैया ने, ऐसा उन्होंने बताया। और बाकी यहाँ पे लाइन से जो लालबाग वाले पैटर्न है वो विकास भैया खड़े हैं, देख रहे हैं कि किस मूर्ति में क्या क्या होना बाकी है। ये यहाँ पे अभी जो चौक मिट्टी है वो घुल रही है, उसके बाद फिर वो इन वाली मूर्ति में काम शुरू करेंगे अपना। अमैया के जो राजा हैं उनका ये पैर देखो, ये पैर अभी बन रहा है। और इनमें अब प्रॉपर जो लोअर पार्ट जो है बॉडी का उसमें काम शुरू होगा। ये पहले सूख जाए, ये प्रॉपर सूखेगा, हेलोजन शायद लगानी पड़ेगी तो बिट्टू भैया लगा देंगे, अदरवाइज़ ऊपर जो है वो काम तो शुरू हो ही रहा है, फिनिशिंग का जो काम है। क्योंकि ये सबसे पहले मूर्ति जाने वाली है इस पंडाल से। ये रखी हुई है ट्रॉली जिस पे वो जाने वाले हैं, ये भी तैयार हो रही है। लास्ट व्लॉग में जब इनका मैंने विकास भैया का व्लॉग बनाया था तब मैंने आपको दिखाया था कि ट्रॉली उस टाइम तैयार हो रही थी, बिट्टू भैया बना रहे थे। और ये जो है ये आर्च तैयार हो रहा है उनका, लालबाग के राजा का। ठीक है, ये देखो आप कितनी हाइट का है ये। और ये प्रॉपर अभी मतलब थोड़ा सा बना है, कटिंग बस हुई है, इसमें अभी प्रॉपर चीज़ें हुई नहीं है। ये प्रॉपर शुरू होगा, बनना शुरू होगा। और फिर उसके बाद उनके पीछे जब आर्च लगेगा, जब यहाँ से वो मूर्ति निकलेगी तो भाई आई कैन इमेजिन दैट कि कितना सही माहौल होने वाला है। सो ये है माहौल विकास भैया के पंडाल का और गणेश उत्सव का हमारे जबलपुर शहर में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स अभी बहुत कुछ बाकी है तो वो धीरे धीरे आते जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बी प्रोडक्ट ब्लॉग्स वाइज बनाते हैं भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब्स के साथ जीत रहिए। बाय बाय।